ओम। देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। चलिए स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सावित्री बाई फुले। एकादशा पाठः सावित्री बाई फुले। चलिए किशोरी दीदी पढ़िए हिंदी वाला। जी दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वांछित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। संस्कृत पढ़ूं? लेसन देखते हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यता। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः अस्ति। यह चित्र किसी पाठशाला का है। कस्याश्चित, कस्याहा प्लस चित, है ना। कस्याहा प्लस चित, बीच में जो विसर्ग है कस्याहा में, आगे में च है तो उस विसर्ग का श हो गया। आगे में च होगा तो विसर्ग का श हो जाएगा। ये आप पढ़े हुए हैं। कस्याश्चित, कस्याहा प्लस चित किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। ये है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, यानी उसको पत्थर के टुकड़ों से मारता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलापन्ति सा अध्यापने संलग्ना होती। स्वविद्यालये अपने विद्यालय में, कन्या भी यानी कन्याओं के साथ, सविनोदम विनोद पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आलपंथी बात करती हुई वो अपने अध्यापन में, पढ़ाई लिखाई में संलग्न रहती है। अध्यापन यानी पढ़ाना, पढ़ाने के कार्य में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ ही सहैव प्रचलति चलता है। केयम महिला। केयम का संधि विच्छेद क्या होगा, कौन बता सकते हैं? क प्लस अयम। दीदी का का प्लस प्लस इयम। 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 हाँ। का का प्लस प्लस इयम। इयम। का मने कौन, इयम मने या। इयम है स्त्रीलिंग के लिए, अयम यह यानी पुल्लिंग, इयम यह स्त्रीलिंग। ठीक है। और का स्त्रीलिंग के लिए आता है। का प्लस इयम। कौन है यह महिला? अपि यूयाम इमाम महिलाम जानी था। क्या तुम लोग इस महिला को जानते हो? यूयम प्लस इमाम। देखिए, इयम यानी यह, इमाम यानी इसको। क्या होता है, रूप कैसे चलता है? इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह। ये द्वितीय एक वचन है, इमाम। ठीक है। क्या तुम लोग इस महिला को जानते हो? इयम एवं, इयम प्लस एवं, यह ही है महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम दिया। यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है जिसका नाम क्या है? सावित्री बाई फुले। आगे देखिए। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य
नायगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के मासस्य महीने के तृतीय दिन यानी 3 जनवरी को, और ईस्वी क्या है 1831, ख्रिस्ताब्द यानी ईस्वी 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम क्या था, खंडोजी। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष के होते होते उनका विवाह ज्योतिबा महोदय के साथ कर दिया गया। उस समय बाल विवाह होता ही था। सुअपि तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत्। अभी उस वर्ष के थे 13 वर्ष यानी 13 वर्ष के। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा नहीं सॉरी ये तो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। ये तो ही यानी क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। मतलब वो 13 वर्ष के थे, लेकिन उनके मन में ये भाव था कि स्त्रियों को शिक्षित होना चाहिए, वो जरूरी है, समाज की उन्नति के लिए वो जरूरी है। वो प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित सावित्र्याः, ये इसमें षष्ठी एक वचन है, नद्याः सावित्र्याः, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्सम प्राप्ति नहीं, वो आगे बढ़े, उनको बहुत प्रेरणा मिली कि मैं भी और अध्ययन करूं, क्योंकि पति का साथ मिल गया। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम यानी इसके बाद उन्होंने साग्रहम आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। आंग्ल भाषा नहीं, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। और उन्होंने सिर्फ खुद ही पढ़ाई नहीं की, उनका क्या ध्येय था कि समाज की सभी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो 1848 ईस्वी में उन्होंने पुणे नगर में ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला महिला विद्यालय प्रारंभ किया। 1848। और कब जन्म हुआ था? ये 1831 में। 1831 31 बताइए। जब ने विद्यालय प्रारंभ किया तो कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष 17 वर्ष की थी। यहाँ पे लिखा है 17 वर्ष दोषी 17 वर्ष की थी। 17 वर्ष की उम्र में उस समय के अंदर कितनी उत्कट इच्छा थी, शिक्षा पाने और शिक्षा देने की। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने कन्याओं के लिए विद्यालय प्रारंभ किया। और उस समाज में जहाँ कन्याओं को पढ़ने पर पूरी रोक, शुरू में हम लोग क्या पढ़े कि उनके ऊपर कोई धूल फेंक रहा है, बहुत विरोध समाज में हो रहा था, फिर भी उन्होंने आरंभ किया। आगे क्या हुआ? तदानीं सा केवलम 10 वर्षीय आसी। उस समय वो केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरविद्यालयः प्रारब्धः। और 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण, अस्पृश्यता हमारे समाज में एक कोड़ की तरह थी, अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ अंशों में है। तो छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय यानी कि जिन लोगों को कोई लोग जिनकी उपेक्षा, उनको मतलब समझते थे कि उनकी छाया भी हमारे ऊपर न, ऐसी स्थिति थी हमारे समाज में। उस समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया यानी उन्होंने दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया, अपरा विद्यालय, दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। क्योंकि जिस विद्यालय में वो पढ़ा रही थी वहां पर उस समुदाय की अगर लड़कियां आने लगी तो लोगों ने कहा कि हम अपने लड़कियों को इन विद्यालय में नहीं भेजेंगे। यहाँ पर उस समुदाय की लड़कियां आती हैं जिनको कि हम छूना भी पसंद नहीं करते हैं,
तो उनका कोई बात नहीं, मैं उनके लिए अलग विद्यालय प्रारंभ करूंगी। और मात्र 3 वर्ष में ही उन्होंने उनके लिए अलग विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री विरोधम, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, बहुत विरोध, बिल्कुल। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै उड़ दिए जाते थे, मीन्स उनके बाल संध्या दीदी हटा को दिए म्यूट जाते कर थे। दीजिए जी प्लीज, कर रहे हैं। उनकी आवाज आ रही है उधर से, संध्या दीदी को। कुछ बोल रही थी क्या किशोरी दीदी? नहीं, म्यूट करने को कह रही थी। जी दीदी चलिए। अच्छा, तो शिरोमुंडन, विधवाओं के शिरोमुंडन का निराकरण करने के लिए उन्होंने समाज को बहुत समझाया, लेकिन लोग नहीं समझे। तो साक्षात नापिता ही मिलता, वो डायरेक्ट 9 लोगों से मिल गई और उनको बताया कि तुम बहुत पाप कर रहे हो, ये बहुत पाप का कार्य है। फलतः केचन अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलतः यानी फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ 9 लोगों ने, कुछ इस समुदाय के लोगों ने इस रूढ़ी में सहभागिता को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन लड़कियों के बाल नहीं हटाएंगे। उन लड़कियों को बिठाते थे जबरदस्ती और 9 को बुला करके और उनके बाल कटवा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि विधवाओं के साथ कितना अत्याचार होता था, कैसे उनको एक अलग घर में, मतलब बहुत ही बुरी। उनको खाना भी सिर्फ एक टाइम, वो भी उबला हुआ खाना, रोशन पर नहीं पड़नी चाहिए, उनका रूम अलग रहता, बहुत सारी बात थी। तो उन्होंने 9 लोगों ने किया और कहा कि मैं नहीं काटूंगा बाल। एकदा सावित्र्या, तो बहुत 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 सारी विस्तार की बातें हैं, इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखिए। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा काशार्यः जलम पातुम याचन्ते। इसमें एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कूपम निकषा, निकषा माने भी पास, जो आप लोग को मैंने तृतीय विभक्ति में लिखा है ना, सह। उन्होंने देखा कि कूपम निकषा, कूप के पास, कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता, यानी फटे चिथड़े पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिता निम्न जाति, तथा कथित निम्न जाति। निम्न जाति कुछ होती नहीं है, लेकिन समाज के लोगों ने बना दिया। निम्न जाति की कुछ नारियां, काश्चित नारियां, काहा प्लस चित, कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। कुएं के पास जाकर वो कहती हमें प्यास लगी, जल दे दो। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। और जो तथा कथित उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उनका उपहास उड़ाया, उनको जाति सूचक शब्द कहे, गलत बातें कही, और पानी तो दिया ही नहीं, कुएं से जो जल की रस्सी थी निकालने की, वो भी हटा दी कि पियो, तुम कैसे पानी पीती हो। मतलब कहने को उच्च वर्ग के थे, लेकिन वो उच्च वर्ग, उसका काम कितना निम्न वर्ग का था। लोग कहते हैं ना, पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम, तो ये उच्च वर्ग ने ये काम किया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न अशक्नो, सावित्री इस अपमान को नहीं सह सकी। सा ताहा स्त्रियः निज गृह मीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर लेकर गई। तडागम दर्शयित्वा अपथयत च, और तालाब दिखाकर कहा, यत, यत मैंने की, यथेष्टम जलम नयत, यथा प्लस इष्टम, जितना मन हो उतना जल पी लो और ले भी जाओ, नयत यानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिक प्लस अयम, यह तालाब सार्वजनिक है, मतलब कोई भी इससे ले सकता है, जाति का कोई बंधन नहीं है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। तया माने उनके द्वारा, सा तेता ताम तेता तया, ठीक है, उनके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सर्वदा यानी हमेशा, सर्वथा माने सभी प्रकार से समर्थित किया गया। उन्होंने समर्थन किया हर प्रकार से, चाहे उन्हें उसके लिए समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सभी मनुष्य समान है और सभी स्वतंत्र हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। महिला सेवा मंडल
शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, ये भी एक संस्था उन्होंने बनाई। और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, मैंने शिशुओं की जो हत्या कर दी जाती थी, भ्रूण हत्या जो होती थी, वैसी संस्था। इन सभी संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिबा फुले भी बहुत बड़े महात्मा थे, उनके बारे में आप देखिएगा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल भी एक था, उसकी गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। और इस जो सत्यशोधक मंडल जो संस्था थी, उसका क्या काम था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय, मतलब जिनका शोषण किया जाता है समाज में, ऐसे समुदाय को स्व अधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया जाए। ये सावित्रीबाई और फुले, ज्योतिबा फुले महोदय, इस संस्था में को इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया और इस संस्था का यही उद्देश्य था। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालित होती। सावित्री ने अनेकों संस्थाओं का प्रशासन कौशल के साथ संचालन किया, बहुत अच्छी प्रशासक थी। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम। दुर्भिक्ष काल में यानी अकाल के समय और प्लेग के समय, प्लेग फैल गया तो उन्होंने उस समय पीड़ित लोगों की अश्रांत यानी बिना थके और अविरतम निरंतर सेवा करी, बहुत सेवा करी, बिना थके निरंतर उनकी सेवा करी। अपने स्वास्थ्य और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासन हो, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता। और इस महारोग के प्रसार काल में, प्लेग जो था वो महारोग, प्लेग तो आप लोग जानते होंगे। जी जी दीदी। हाँ, प्लेग के काल में ये जो महारोग था, इसके प्रसार काल में सेवा में लगी हुई वह स्वयं इस असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। सावित्री का जो महान कार्य वो साहित्य रचना में भी दिखता है, वो उसमें भी महान थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर च इति। उनके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। च प्लस इति, इति माने इस प्रकार, च माने और। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यमेव अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अवबोधन के लिए, कि महिलाओं के उत्थान में किस किस का योगदान है, कैसे हुआ, इसके लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्येतव्यम यानी पढ़ना चाहिए। देखिए, अध्येतव्यम, कर्तव्यम, ये सब जो है इसमें तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, जो उसका अर्थ होता है चाहिए। कर्तव्य में करना चाहिए, ये कार्य करने योग्य है। तो ये हम बाद में आप लोग को ये प्रत्यय पढ़ाएंगे। तो ये था सावित्रीबाई फुले का जीवन चरित्र संक्षेप में। इनके पति ज्योतिबा फुले भी, वो भी बहुत बड़े महात्मा थे। इनके विषय में भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जी जी। आते हैं शब्द शब्दार्थ। जी दीदी। आदाय, लेकर, प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, सविनोदम, हंसी मजाक के साथ, आलपंती, आलपंती, आलपंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई। जी दीदी, ले लीजिए। अभिहितौ कहे गए हैं, परिणीता ब्याही गई, अस्पृश्यतया अस्पृश्यतया, अस्पृश्यतया पहले आप बोलिए अस्पृश्य। अस्पृश्यतया
हाँ। अस्पृश्यतया, छुआछूत हम्म, के कारण, हम्म, प्रारब्ध, आरंभ किया, निराकरणाय, दूर करने के लिए। हाँ दीदी आगे ले लीजिए। रूढ़ौ, रूढ़ी में, रिवाज में। शीर्ण वस्त्राव, शीर्ण वस्त्र आवृताः, फटे पुराने चिथरे वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम, पीने के लिए। सोढ़ुम, सहने में। उत उत्पीडिना उत्पीडितानम, नाम। तानाम, तानाम। तानाम, उत्पीडितानाम, सताए हुओं का। आगे ले जी लीजिए, कोई दीदी और और दीदी। संध्या दीदी। जी। अशांतम, बिना थके हुए। महीयते, बढ़ चढ़ कर रहे। गहनाव बोधाय, गहराई से समझने के लिए। गहन प्लस और अवबोधाय। हाँ, देखिए यहाँ जो पातुम और सोढ़ुम शब्द था ना, पातुम में तो आप सभी जानते हैं तुमुन प्रत्यय है, सोढ़ुम में भी तुमुन प्रत्यय है, और इसका जो धातु है वो है सा। लेकिन इसमें तुमुन लग के बनता है सोढ़ुम, थोड़ा अलग टाइप से है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए उसका भी अर्थ क्या हो गया, सहने में या सहने के लिए, इस टाइप से। आगे अब आते हैं एक पदेना उत्तरता। संध्या दीदी क्वेश्चन पढ़िए आप। दृशीनां पूरितीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। हाँ किशोरी दीदी आंसर बताइए। सामाजिक कुरीति नाम। सामाजिक, ठीक है। एक पदेन है तो बस सामाजिक, ठीक है। हाँ एक संध्या दीदी नेक्स्ट। एक उपार जलो जलोद्धरम अवारयन्। जलोद्धरणम। जलो जी, जलोद्धरणम हाँ अवारयन्। हाँ किरण गुप्ता दीदी। उच्च वर्गीय। तथा कथिताः उच्च वर्गीयाः। तथा। हाँ ये भी सही। हाँ, ऐसा उच्च वर्ग निम्न वर्ग कुछ होता नहीं, तथा कथिताः उच्च वर्गीयाः। हम्म। का स्वदृढ़ का निश्चयात् न न विचलति। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, पढ़िए संध्या दीदी पढ़िए। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। रीता गुप्ता दीदी नहीं है क्या। जी दीदी बोलो। हाँ मैं चलिए तो हाँ किरण। जी, आप बोलिए। सावित्री बाई। सावित्री बाई, हाँ ठीक, का की जगह हो गए। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। किरण चावला दीदी। नापितई। नापितैः, ठीक है। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। संध्या दीदी। सा कासाम, इसकी मीनिंग क्या होगा, मतलब प्रदेश। किन के सा लिए? कासाम कृते, उन्होंने मतलब किन के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। किसके लिए? बाल कन्या नाम, महिला कन्या विद्यालय। कन्या नाम कृते, नाम। किसके लिए, कन्या नाम। कन्या कृते, कन्या नाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नीचे आइए। पूर्ण वाक्य न उत्तरता। देखिए, किम किम सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। यानी क्या क्या सहती हुई सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। किरण गुप्ता दीदी। ढूंढने पड़ेंगे। जी दीदी। हाँ ढूंढना पड़ेगा। आ किताब जाएगा में। हाँ। मार्गे तस्य उपरि धूलिम धूलिम कश्चित् च प्रशस्त खंडान प्रस्तर प्रस्तर खंडान। प्रस्तरखण्डानां क्षिप्ति। हाँ। परं सा
स्वदृढ़ निश्चयात् न हाँ विचलयति एकदम सही। विचलयति मैंने लोगों के ईंट पत्थर सह के भी वो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। नहीं। सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम आसीत्। किशोरी दीदी, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? पिता का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले के पित्रों मतलब माता पिता का नाम क्या है हाँ था? बताइए, आंसर बताइए। हम्म, अम, तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति। बस एकदम सही। विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। किरण चावला दीदी। विवाह के बाद सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती। कथम कैसे उत्साह पा गई? उसके पति से आ, हाँ या यतो हि स स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत् अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। तो स की जगह आपको क्या लिखना चाहिए? सावित्रीबाई अरे नहीं, नहीं, यतो ही स उसके पति है ना। स कौन? स कौन किसके लिए आया है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा हाँ, फुले। तो आपको लिखना होगा तस्याः पति। या तो लिखिए तस्याः पति या ज्योतिबा महोदय, ओ, है ना? जी दीदी। हाँ, पहले से निकल के तो रखा ही तस्याः पति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका आसीत् या यतो ही ज्योतिबा महोदय स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थका आसीत्। जी दी। आगे है, जलम पातुं निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत्। किशोरी दीदी, क्वेश्चन का अर्थ बताइए। जल की प्राप्ति के जल पाने के लिए नया निर्माण नारी का कहाँ पीने 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 में। पीने के लिए। अच्छा, नीत कहाँ लेके गई? अपने घर में जलाशय में है ना, वहां लेके गई थी ना लोग को पीने के नहीं, लिए। पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बताइए पहले। मतलब चलिए संजय जल दीदी, संजय दीदी। जी दीदी। जलम पातु निर्वायमाणाः नारी सा कुत्र नीतवती किंचा कथयत। तो वो अपने मतलब पानी के लिए प्यास बुझाने। किरण चावला दीदी, क्वेश्चन का मतलब बताइए। कुत्र जी, कहाँ? उन्होंने क्या कहा कि जल पीने के लिए जो स्त्रियों को हटा दिया था, उन स्त्रियों से उन्होंने क्या कथयत मतलब क्या कहा कि जो जल है वो सबका सार्वजनिक। हमको सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग चाहिए। बस उन्होंने क्या कहा उन स्त्रियों से। नहीं। देखिए, जल पीने से रोकी जाती हुई हम्म, नारियों को वो कहाँ लेकर गईं और क्या कहा? और क्या पुत्र नीतवती, कहाँ लेकर गईं? हाँ किम कहाँ ओके। लेकर चाकत, गई वो तो पता था, और तो क्या पता है। कहा? हाँ। हम्म और क्या कहा? हम्म किंचा निवार्यमाणाः नारीः, रोकी जाती हुई नारियों को। रोकी जाते हुए। ठीक है, इसका आंसर बताइए किशोरी दीदी। संस्कृत में ये तो लास्ट पढ़ना ये पड़ता। लाइन है, मैं बोलूं दीदी। हाँ बोलिए। सा जो सावित्रीबाई फुले ता स्त्रिया निज गृहं नीतवती और तडाग दर्शित्वा अकथयत अकथयत। च। ये बोलिए, नीतवती के बोलिए अकथयत च, यानी और कहा। और कहा कथयत च। अ, हम्म उनको तडागम दर्शित्वा अकथयत च यत् यथेष्ट जलम नयत सार्वजनिको अयम
तडागः। तडागा, हाँ तडागा। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सबको समझ में आ गया? जी दीदी, जी 2 प्रश्न थे। हाँ, दीदी आगे देखते हैं। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्व क्या है? किरण गुप्ता दीदी, इसका अर्थ बताइए। जी, यहाँ पर बता क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था की स्थापना फूले दंपति, जो ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्थापना की, अवदान, महत्वपूर्ण संध्या स्थापना। दीदी, मीनिंग बताइए तो इस क्वेश्चन का। कौन सी संस्था की स्थापना फूले दंपति ने महत्वपूर्ण अच्छा, अब अवदानम किरण चावला, महत्वपूर्ण है, इसका मतलब योगदान, बताइए। क्यों महत्वपूर्ण है, अवदानम अवदानम महत्वपूर्ण का अवदान का मतलब नहीं आया। किरण चावला दीदी, इस क्वेश्चन का मतलब बताइए। कौन सी संस्था की स्थापना के लिए जो फुले दंपति है, दोनों पति पत्नी, उनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। योगदान। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपतियों का योगदान महत्वपूर्ण है? आसाम, बहुत किन अच्छा। संस्थाओं की स्थापना, है ना? तो बताइए किरण गुप्ता दीदी। महिला महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम् इत्यादीनां संस्थानां स्थापका स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। हाँ, बिल्कुल सही। सत्य शोधक मंडल से उद्देश्यम किम आसीत? संध्या दीदी, आंसर बताइए। सत्यशोधक मंडलम। हाँ। उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। किरण चावला दीदी, इसका आंसर बताइए। इसका जो प्रश्न का जो है ट्रांसलेशन है, सत्य शोधक मंडल जो है उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर मुझे हम्म। ढूंढना पड़ेगा किताब में दीदी। अच्छा दीदी, एक मिनट। अस्य यहाँ पर है ना, मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडीनां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया सबको ना? जी दीदी। जी जी दीदी, मिल भी गया, कहाँ पे है हाँ, भाई, याद नहीं होता ना एक बार में। काव्य संकलन को ना, है क्या है? उनके नाम क्या हैं? काव्य संकलन के दोनों नाम बताने हैं। हाँ, 2 नाम बताने हैं। हाँ, तस्या द्वयो काव्य संकलनयो नामनी की। तो 2 नाम जो थे उनके, वो संकलन के नाम सावित्री बता। फूले और सुबोध रत्नाकर च इति। हाँ रत्न हाँ, अब देखिए यहाँ जो वर्ड है नामनी, नामनी क्या है? प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन है। नाम, नाम शब्द का मूल शब्द होता है नामन, नामन, और उसका रूप चलता है नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी, और ये नपुंसकलिंग है। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम, नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी। ठीक है, उसके बाद है नामना, नामभ्याम, नाम भी। तो नामनी यानी दो, द्विवचन है, नाम, नामनी, इसलिए यहाँ नामनी लिखते हैं। उनके 2 संकलन थे ना, तो इसलिए यहाँ पर 2 नाम पूछे। और के भी है, का, के भी द्विवचन है। के जी। यहाँ तक आ गया जी समझ में? जी दीदी। तो दीदी, आज नामनी, यहीं तक। नामनी दीदी बड़ी की मात्रा रहेगी, छोटी की रहेगी? हाँ, बड़ी 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 रहेगी। बड़ी। ये कर लेते हैं प्रश्न उत्तर वाला, फिर आगे चलते हैं प्रश्न इसका का। रूप आप लोग देखिएगा, कर लीजिए। सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। समाप्त। कन्याभिः, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कुशल दीदी? मुझे बोली दीदी।
हाँ जी दीदी। हाँ हाँ, आप ही को बोले। अच्छा, कस्य अभी। अभी है। तृतीया का बहुवचन होगा। हाँ, तृतीया का तो बहुवचन है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन से क्या बनेगा? कन्या से सावित्री बाई कन्याओं से सब विनोदम मतलब सविनय करके आलपंती, आलपंती मतलब बात सविनय करती नहीं, हुई। हाँ, आलपंती में बात करती सविनय हुई। नहीं, अदे हाँ दीदी, आवाज में। सविनोदम है, सविनय है। हाँ, सविनोदम, अच्छा, हंसी मजाक, अच्छा, हाँ है ना, हाँ, हाँ। बात करते हुए, हाँ, विनोदम, ओके, हाँ। आलपंती बातचीत करते हुए अध्यापन में संलग्न रहती, ठीक ठीक। भवती स्म, हाँ, थी, हाँ। तो इसमें कन्या भी मतलब कन्या। कन्याओं के साथ, तो इसमें क्या आंसर, क्वेश्चन आंसर क्या क्या है? होगा मतलब? प्रश्न का भी। भी का भी का भी। काभी, काभी। ये का तो भी का दीदी के तृतीया तो का, का काफी। काम क्या ही के हुआ है? ठीक तृतीया है। का बहुवचन सा है लेकिन महाराष्ट्र महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य, ये तो आपको बता देते रहे। हाँ जी, कसे। कस्य कस्य। हाँ ठीक है। सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। कन्यानाम, किरण गुप्ता दीदी क्या होगा? षष्ठी का बहुवचन है दीदी, केशाम। हाँ, कासाम स्त्रीलिंग है ना, काशाम, कासाम। हाँ, स्त्रीलिंग है, असा। काशाम। क्वेश्चन में था भी ये वर्ड, कासाम। ठीक है। आगे किरण गुप्ता दीदी घ का बताइए, मनुष्याणाम। मनुष्य, दीदी ये तो पुल्लिंग है, मनुष्य, मनुष्य नाम तो हम्म, हम्म। कस्याम होगा, कस्याम। के शाम। केश, केशाम, इसलिए आपसे हाँ हम पूछे, अभी केशाम, आप केशाम बोली थी। हाँ हाँ आपसे हम पूछे। के शाम। हाँ। हाँ, ये अंगा, अंगा का बताइए संध्या दीदी। सावित्री, सावित्री का क्या होगा? दीदी का। का, हाँ, का, का चलिए। मीन्स कौन? सावित्री स्त्रीलिंग है, का। जी। ठीक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। जी दीदी। और कल फिर जो पिछले लेसन का था वो भी कुछ देख, क्या था वो देख लेंगे मुझसे। पिछले लेसन का था कुछ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।